नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे में पूछे जा रहे हैं और आगामी शिफ्टों में भी पूछे जाएंगे और अभी तक पूछे भी गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देंगे आप सभी लोग। सबसे पहला सवाल हमारा समय चाल दूरी से है, ठीक है। तो पहला सवाल हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है। एक कार 100 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल क्या है। अब औसत चाल ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला क्या याद रखना है। औसत चाल का फार्मूला जो होता है, औसत चाल का फार्मूला जो होता है वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ देखो 100 किलोमीटर दूरी दी है, यहाँ 90, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पर 190। पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि समय बिल्कुल दिया नहीं है। तो समय हम कैसे ज्ञात करेंगे, चाल बराबर से दूरी बटे समय। तो दूरी देखो कितनी है 100 और कितने किलोमीटर प्रति घंटे से चलना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना है। तो हम क्या करेंगे, इस 20 का भाग लगा देंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 100 में 20 का भाग लगा देंगे तो कितने घंटे आ जाएंगे, 5 घंटे आ जाएंगे। ऐसे ही हम अगर 90 किलोमीटर है यहाँ पर और इसमें भाग लगा देंगे 30 का, तो क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 घंटे आ जाएंगे। तो हमारे पास समय मिल गया हमको, कितना मिल गया यहाँ पर, 8 घंटे मिल गया। अगर इसको काटना है तो काट सकते हैं आप, 2 से जैसे ही काटेंगे तो इधर आ जाएगा 95 95 और यहाँ आ जाएगा 4, ठीक। 4 का भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, ऑप्शन दिख रहा है हालांकि पर नन ऑफ दिस है, तो आगे बढ़ेंगे। 4 दूनी 8, बच गया 1, 4 3 12, फिर बच गए हमारे पास कितने बच गए, 3 बच गए, दशमलव लगाया, 4 28 और इधर आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर ए, ठीक है। समझ में आया। जब भी अगर औसत चाल का सवाल आए जिसमें दूरी दी रहे आपको, ठीक है ना, तो आपको फार्मूला लगाना है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक। चलो अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो आया है अनुपात समानुपात से आया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो मित्रों अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात दिया हमारे पास 5:7 और उनमें से प्रत्येक हर महीने 10,000 रुपए की बचत करता है। यदि उनके व्यय का अनुपात जो है 2:3 है तो अनुज की आय ज्ञात कीजिए। अब अनुज की आय बताना है हमको। इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें वो प्रत्येक हमेशा एक जैसी अगर बचत करते हैं तो इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ देखा अनुज, ये अनुज जो हो गया ए लिख दिया हमने, मैथ्यू को एम लिख दिया। इनका अनुपात कितना है, 5:7, ठीक है। ये हो गया इनकी आय का अनुपात हो गया। क्या हो गया हमारे पास, आय। और व्यय का अनुपात कितना दिया है मेरे भाई, व्यय का अनुपात हमको दिया है यहाँ पर 2:3, तो यहाँ पर हमने रख दिया 2:3। जब क्वेश्चन में प्रत्येक की बचत दी हो तो डायरेक्ट तिर्यक गुना कर सकते हैं आप। यहाँ पर यहाँ कितना आ जाएगा, 5 3 15 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर ही उनकी बचत होगी, तो 1 और 1 के बराबर उन्होंने दिया है हमको कितना, 10,000। जब 1 के बराबर 10,000 तो पूछा किसका, अनुज का। अनुज की आय ज्ञात कीजिए, तो अनुज की आय कितनी है यहाँ पर 5। जैसे मैं यहाँ 5 का गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 50,000। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 50,000। और 50,000 ऑप्शन में कहा दिया है, सी। आ गया समझ में। अगर क्वेश्चन में मैथ्यू की आय पूछ लेता तो मैथ्यू की आय पूछता तो क्या करते हैं हम यहाँ पर 5 की जगह हम किसका गुना करते, 7। जैसे हम 7 की गुना करते हैं यहाँ पर कितना आ जाता, 70,000। तो मैथ्यू की अगर आय पूछे तो आप 70,000 बताना। तो अनुपात समानुपात का भी अच्छा क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार आप इस अप्रोच से कर सकते थे एग्जाम में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, ये सवाल जो है छूट से संबंधित है, अंकित मूल्य वगैरह से संबंधित है, लाभ हानि से सवाल होगा ये, ठीक। चलो अब ये बहुत एग्जाम में आते रहता है। अब ये क्वेश्चन करने का सही अप्रोच क्या है हम देखेंगे, ठीक। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ी मुफ्त मिल रही है। ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए। फ्री में जितनी चीज मिल रही है उनको देखना है। अब जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि फ्री में कितनी मिल रही है, मुफ्त कितनी मिल रही है। तो यहाँ पर मिल रही है मेरे भाई 2, तो आपको सबसे पहले उसको लिख देना है कितनी। पर हमको ये तो फ्री मिल रही है, परंतु हम देख रहे हैं कि हमने साड़ी टोटल कितनी लाई,
तो यहाँ पर 3 साड़ी ये मिल गई और 2 ये, तो टोटल साड़ी हो जाएगी 5। और जैसे ही आप यहाँ पर 100 का गुना कर देंगे, तो जैसे हम 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। और 20 में जब 2 का गुना कर देंगे तो 40। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, ए। आपको ध्यान क्या देना है कि जितनी फ्री में मिलेगी उसको ऊपर रखना है, टोटल को नीचे रखना है, और 100 का गुना कर देंगे तो आपको छूट प्रतिशत मिल जाएगा। तो 40% हमारा यहाँ पर विल बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक, चलो अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। चलो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से। ये क्वेश्चन करने का मैं सही अप्रोच से आपको बताऊंगा कि कितने जल्दी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना है इसमें, देखो क्वेश्चन में बोला है कि 8 अंकों की संख्या जो आपके पास लिखी गई है, ठीक है, 8 और 9 से पूर्णतः विभक्त है या विभाजित है, तो a प्लस बी का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। इसको करना है का तरीका जो है, 8 का हम विभाजकता का नियम लगाए कि 9 का, तो सबसे पहले हमको 8 का लगाना है। अब देखो ध्यान से समझेंगे, यहाँ 8 के नियम के लिए यहाँ क्या लिखा है, 4 3 a 5 3 2 5 b। आपको देखो एक चीज मैं आपको 8 के नियम के बारे में बता रहा हूं। जब भी यहां पर देखो 3 संख्या लेंगे हम सबसे पहले, और यहां की संख्या को देखेंगे, अगर यहां की संख्या सम हो, क्या हो, इवन नंबर हो, सम हो, तो ये जो बची वाली संख्या जो 2 रहेगी, ये पूर्णतः विभक्त हो जाना चाहिए। पूर्णतः विभक्त हो जाना चाहिए डायरेक्ट 8 से, बची वाली 2। तो आपको पता है कि 8 का टेबल जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 50 वाली लाइन में मात्र एक संख्या है, वो है 56, जो 8 से विभक्त होती है। तो हमको यहां से पता चल गया कि b का मान तो 100% क्या ही आएगा, 6। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये सवाल ये ऐसा बन गया, ये सवाल ऐसा हो गया, हमारे पास b का मान हमको प्राप्त हो गया, b का मान प्राप्त हो गया। अब देखो हमने 8 के नियम से तो ला लिया, 8 के नियम से तो हमने ला लिया, 8 का काम हो गया। अब 9 के नियम में या तो संख्याओं को जोड़ते हैं या 9 बनाकर काटते हैं। तो क्या करेंगे बच्चे हम, तो हम 9 बनाकर काट लेते हैं। तो 5 और 4 9, ये कट गया बढ़िया से। 6 और 3 9, ये भी कट गया बढ़िया से। अब देखो यहाँ पर देखा हमने 5 और 3 8 और 2 10। अब 10 तो नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा ना, एक 9 कटेगा, तो एक ये बच गया। तो अब बताओ हमको 9 लाना है, तो हमको यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा मेरे भाई, एक तो पहले से ही है, तो हम यहाँ ला लेंगे 8। ठीक है, हो गया, ये 9 हो गया। अभी 9 से 9 कट जाएगा तो 9 का भी नियम हो गया। तो हमको यहाँ से समझ में आया कि सर a का मान क्या है हमारा 8 और b का मान कितना है हमारा 6, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 6 14। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। समझ में आया बच्चे। अगर 8 के नियम में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देखना है कि यहाँ संख्या कौन सी है। अगर यहाँ सम संख्या है, सम संख्या रहेगा, तो आपको क्या करना है कि यहाँ की जो बची वाली 2 संख्या है वो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, वो सिर्फ 2 संख्या को है। अगर यही क्वेश्चन में यहाँ पर विषम संख्या आ जाती तो क्या करना है, बची वाली संख्या जो भी रहेगी उसमें से 4 घटाना होता है। पहले 4 को माइनस करते हैं, फिर देखना होता है कि 8 से विभक्त है कि नहीं। तो आपको समझ में आया कि 8 और 9 का नियम कैसे लगाना है। पहले यहाँ पर b का मान लाएंगे आप, वो तो जल्दी से 1-2 सेकंड में ही आ जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, a का मान लाएंगे आप। ठीक है, तो ये सही अप्रोच से मैंने आपको बताया, ऐसे आप एग्जाम में करना। एक और सवाल हम देखते हैं। ठीक है, चलो चलो भैया, अगला क्वेश्चन जो है हमारा ट्रेन चैप्टर से है, रेलगाड़ी से। देखो इस सवाल को करने के बहुत तरीके हैं, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर हम फार्मूले से भी कर सकते हैं इसको। अब देखो क्वेश्चन ने क्या लिखा है, एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रेलगाड़ी वाले चैप्टर में, दिशा से संबंधित। आपको अच्छे से पता होगा कि अगर रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में अगर चल रही है, अगर मान लेते हैं हम 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ये वाली चल रही है, y किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, ठीक, तो ये विपरीत दिशा में चलती है तो उनकी जो चाल रहती है स्पीड, वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और दोनों अगर समान दिशा में चलती है तो चाल क्या हो जाती है, उनकी घट जाती है। यहाँ सम्मुख दिशा से आ रही है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रेन, जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेन आ रही है और उस एक व्यक्ति चल रहा है बोला है, तो व्यक्ति उसके तरफ आ रहा है, सम्मुख आ रहा है, यानी कि अगर उन देखा जाए तो दोनों की विपरीत अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है ना, तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन ने क्या लिखा है कि एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 4.5 किलोमीटर की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। देखो भैया हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि मैं क्या करूंगा, ये जो 210 है, ये 210 होगी हमारी दूरी,
और मैं दूरी में क्या करूंगा, समय का भाग दे दूंगा। तो यहां से हमारे पास चाल आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही चाल आएगी, पर चाल किस में आएगी, यहाँ मीटर लिखा है, यहाँ सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में आएगी। तो किलोमीटर में प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 कर देते हैं। चलो अब इसको काटते हैं, तो कैसे काटेंगे, चलो तो हम क्या करते हैं, 6 से काट देते हैं। तो 6 तिरी 18 और यहाँ पर कट जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, और ये 5 से कट जाएगा 42 बार और ये 2 से कट जाएगा 21 बार। अब यहाँ पे इन दोनों का गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, पर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की भी तो चाल शामिल है। ये दोनों की चाल है, ये ट्रेन की भी चाल है, रेलगाड़ी की भी, और कोई व्यक्ति है उसकी भी चाल है। ठीक है ना, ये दोनों की मिलकर है। पर अगर मैं इस व्यक्ति की चाल को यहाँ रख दूंगा तो इधर आकर माइनस कर देगा। तो जैसे हम 63 में से 4.5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 58.5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक, अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया पांचों सवाल। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।